हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर डेली 2023 प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न सक्सेस पॉइंट मल्हारगढ़ के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम करंट अफेयर के क्वेश्चनों की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर, हिंदू मंदिर अक्षरधाम का उद्घाटन अभी कहाँ किया गया? तो दोस्तों, भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में किया गया। दोस्तों, भारत के बाहर यह निर्मित पहला दुनिया का पहला सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट, नाम सुना होगा दोस्तों। यह कंबोडिया में स्थित है, जो दुनिया का सबसे बड़ा, भारत से बाहर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। और दूसरा दोस्तों, अभी जो अक्षरधाम में, यह जो अक्षरधाम मंदिर के नाम से अमेरिका की न्यू जर्सी में यह हिंदू मंदिर बनने जा रहा है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा अफ्रीका में सबसे अधिक आबादी वाला देश है? तो दोस्तों, अफ्रीका में सबसे अधिक आबादी वाला देश नाइजीरिया है। नाइजीरिया यह देश जो अफ्रीकी है, जो सबसे अधिक आबादी वाला देश है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जापानी कपड़ों की दिग्गज कंपनी यूनिक्लो ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों, कैटरीना कैफ। दोस्तों, कैटरीना कैफ को भारत में इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सभी जानते हैं दोस्तों कैटरीना कैफ को, और इनको ही अभी यूनिक्लो, ये जापान की एक कपड़ों की कंपनी है जिन्होंने कैटरीना कैफ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस देश को अब दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में स्थान दिया गया है? तो दोस्तों, दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था देश में सबसे ऊपर नंबर पर है सिंगापुर। अभी इसने हांगकांग को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया है। दुनिया की दूसरे सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था देश में पहले स्थान पर सिंगापुर है और दूसरे नंबर पर हांगकांग है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कर्मचारियों के वेतन का कितना प्रतिशत कर्मचारी भविष्य निधि खाते में योगदान किया जाता है? तो दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि, जिसको ईपीएफ बोलते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इसमें 12% कर्मचारियों के वेतन का योगदान किया जाता है। दोस्तों, ईपीएफ के बारे में आप सबको पता होगा। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहते हैं, या सीधी सी बात है, ईपीएफ एक ईपीएफओ एक ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल नेम भी आपको पता होना ज़रूरी है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, ईपीएफओ एक संगठन है जो भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है और देश का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा संगठन होने के नाते लोगों को सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। दोस्तों, ईपीएफओ का जो संचालन है वह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1951 में हुई थी। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि कर्मचारियों के वेतन का कितना प्रतिशत ईपीएफ में योगदान दिया जाता है? तो 12%। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, घर घर केसीसी अभियान का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, केसीसी का फुल नेम है किसान क्रेडिट कार्ड, और इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह योजना अभी घर घर इसका अभियान चल रहा है। तो दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या क्या है हम पढ़ते हैं। पहला आपका, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की संतृप्ति प्राप्त करना। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और किसानों की आर्थिक भलाई को बढ़ावा देना। कुल मिला के दोस्तों, किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए केसीसी जिसके बाद अभी भी केसीसी नहीं है, उनको घर घर केसीसी अभियान अभी शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केसीसी अभियान का लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों, इसका लक्ष्य भारत में जितने भी किसान हैं, प्रत्येक किसान है, उनको किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करना और किसान केसीसी खातों की संख्या को बढ़ाकर 10 करोड़ करना। दोस्तों,
हर किसान के पास किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने का लक्ष्य भारत में जो है इसका लक्ष्य रखा गया है केसीसी का। इसके अलावा जो केसीसी खातों की संख्या 10 करोड़ करना, केसीसी ऋणों पर ब्याज दर को कम करना और केसीसी की जो आवेदन प्रक्रिया है उसे सरल बनाना इसका लक्ष्य है। तो दोस्तों लक्ष्य जो है ये आपको समझ में आ ही गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका केसीसी के बारे में। अभी हम केसीसी के 2 क्वेश्चन पढ़े हैं, तो केसीसी के बारे में आपको पता होना जरूरी है। केसीसी का फुल नेम अभी हमने पढ़ा है दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड जो है यह जो है भारत किसानों को बैंक द्वारा 4% ब्याज दर में 3 लाख रुपए तक जो है 4% दर पर इस योजना में भारत सरकार, आरबीआई और नाबार्ड द्वारा मिलकर 1998 में यह योजना शुरू की गई थी। दोस्तों यह योजना जो है भारत सरकार, आरबीआई और नाबार्ड द्वारा मिलकर शुरू की गई थी, जिसे किसान क्रेडिट कार्ड नाम दिया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। अब केसीसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। केसीसी का मतलब होता है क्रेडिट कार्ड आ रहा है दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का मतलब आप समझते होंगे। क्रेडिट कार्ड जो है अदर बैंक्स भी देती हैं अच्छे कस्टमर्स को, जो कि लेन देन अच्छा रहता है। वैसे ही केसीसी एक ओवरड्राफ्ट की तरह ही काम करता है। जब चाहे आप इसमें पैसा जमा कर सकते हैं और जब चाहे आप निकाल सकते हैं। एक बार यह आपका पैसा निकलेगा तभी आपको ब्याज देना होगा, सीधी सी बात है। ओवरड्राफ्ट में आपकी लिमिट चाहे 3 लाख हो, लेकिन आपने अगर 2 लाख ही निकाले हैं तो 2 लाख रुपए पर ही ब्याज देना होगा। इसके अलावा दोस्तों यह क्रेडिट कार्ड 5 साल के लिए दिया जाता है और 5 साल बाद भी आप ब्याज जमा कर पुनः इसको नवीनीकरण कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। केसीसी के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। ये ओवरड्राफ्ट की तरह ही काम करता है और 5 साल के लिए इसको दिया जाता है। 5 साल बाद आप ब्याज जमा करा के वापस इसको नवीनीकरण करा सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका केआरपी क्या होता है। तो दोस्तों केआरपी का फुल नेम आपको पता होना ज़रूरी है। केआरपी का फुल नेम होता है किसान ऋण पोर्टल। चले दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका महिला आरक्षण विधेयक का प्रमुख प्रावधान क्या है। तो दोस्तों ये अभी महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ है, तो इसके जो प्रावधान है उनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को अनिवार्य कर दिया है। कुल मिला के दोस्तों जितनी भी लोकसभा और राज्य विधानसभा की सीटें हैं उसमें 1/3 सीटों पर महिलाओं को जो है आरक्षण दिया है। 33%, इसी को कहा जाता है 1/3। 33% आरक्षण महिलाओं को अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑप्शन है आपका, यह लैंगिक समानता सुनिश्चित करता है और भारत के विधायी निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाता है। तो सीधी सी बात है, अगर आरक्षण मिलेगा महिलाओं को तो इसका प्रतिनिधित्व भी भारत में जो है बढ़ाएगा, विधायी जो निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें सी ऑप्शन आपका, प्रत्येक आम चुनाव के बाद आरक्षित सीटों को बदलता है। तो सीधी सी बात है, यह जो है इसका विधेयक जो है उसमें प्रत्येक जो आम चुनाव है उसके बाद जो आरक्षित सीट है उसको बदलता है। तो ये सभी जो है महिला आरक्षण विधेयक का प्रमुख प्रावधान है। तो आपको ये पता होना जरूरी है, अभी महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ है जिसमें महिलाओं को लोकसभा, विधानसभा, राज्य विधानसभा के चुनाव में 33% आरक्षण को अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव। दोस्तों इनका फ़ोटो भी लगा है, यह एम राजेश्वर राव हैं जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। एम राजेश्वर राव का भी कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अभी इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों आरबीआई की जो भी वर्तमान गवर्नर कौन है। तो दोस्तों अभी आरबीआई की वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है। हमने इससे पहले वीडियो जो हमने जो बनाए उसमें भी इनके बारे में पढ़ा था। तो आरबीआई की जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है। दोस्तों आरबीआई के बारे में आप सभी को पता होगा, बैंकों का बैंक के नाम से आरबीआई को जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों आरबीआई जो है 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय था वह पहले कोलकाता में था, लेकिन 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। और दोस्तों अभी वर्तमान में आरबीआई का जो मुख्यालय है वह मुंबई में स्थित है। तो आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि स्टार्टिंग में इसका मुख्यालय कहाँ था, तो वह कोलकाता में था। इसके अलावा दोस्तों आपको जो है ये भी जानकारी होना चाहिए
कि आरबीआई के गवर्नर के ही साइन, भारतीय जो करेंसी होती है उस पर आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं, और अभी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एशियन गेम। दोस्तों अभी एशियन गेम 2023 हमने इससे पहले वीडियो में भी पढ़ा है कि अभी इसका आयोजन कहाँ हो रहा है। तो दोस्तों इसका आयोजन जो है चीन के होंगजो शहर में जो है आयोजित किए गए एशियाई खेल। और दोस्तों इसमें जो है एशियाई खेल जो है उसमें भारत ने अभी कितने पदक जीते हैं, तो टोटल भारत ने 14 पदक जीते हैं एशियाई खेल में। और दोस्तों एशियाई खेल में भारत ने टोटल 14 पदक में 3 स्वर्ण, 4 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भारत को पहला स्वर्ण पदक किस में प्राप्त हुआ है। तो भारत को पहला स्वर्ण पदक पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा हुई थी दोस्तों, उसमें भारत को पहला स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है, जिसमें रुद्राक बाला साहेब पाटिल, दिव्यांशी सिंह पवार और ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर की तिकड़ी ने, इन 3 जनों की तिकड़ी ने एक विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ ये जीत हासिल की है। विश्व रिकॉर्ड बनाया दोस्तों इन तीनों ने मिलकर, बाला साहब पाटिल, दिव्यांश सिंह पवार और ऐश्वर्य प्रताप सिंह, इन तीनों की तिगड़ी ने विश्व रिकॉर्ड के साथ ये इतिहास रचा है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भारत ने जो है पहला जो स्वर्ण पदक है वह 10 मीटर राइफल टीम स्पर्धा में जीता है। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं एक भारतीय निशानेबाज है सिप्ट कौर समरा, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। दोस्तों तो ये फ़ोटो भी हमने लगा रखा है इनका, सिप्त कौर समरा, जिन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। तो दोस्तों आपको पता, अभी इससे पहले वीडियो में भी हमने पढ़ा है कि एशियन गेम के बारे में। तो इसका आयोजन अभी जो है चीन के होंगजो शहर में हुआ है, और यह जो है भारत ने इसमें टोटल 14 पदक जीते हैं। दोस्तों आप जो है अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हमारे जो करंट अफेयर्स के जो डेली वीडियो हैं वो आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। और आप जो है आपका करंट अफेयर हर क्षेत्र में, चाहे आप करंट कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या आपको जो है कहीं केबीसी में, या आपको कहीं कंपटीशन एग्ज़ाम, या इसके अलावा कोई भी तैयारी, जिस नॉलेज आज करंट अफेयर का बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को डेली जो है विज़िट करें, ताकि आपको जो है अधिक से अधिक नॉलेज करंट अफेयर्स के बारे में प्राप्त हो सके। थैंक यू।